अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसके अंदर वो कह रहा है कि इन द फिगर ओ ए, इन दिस फिगर ओ ए इज द ऑब्जेक्ट। ये ओ ए क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इज इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, उसके सामने ओ ए जो है, ये वाला जो है ओ ए का, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज आ रही है। ठीक हो गया। अब वो उसने डाटा हमें क्या दिया हुआ है? At a distance of OA is the object lying in front of convex lens at the distance of 10 centimeter. Convex lens से object का distance कितना दिया हुआ है? 10 centimeter. Find the distance of image from the lens if its size is twice of that object. Find हमने क्या करना है? image का convex lens से distance, यानी ये वाला distance हमें पता है, ये distance हमें पता है और ये distance हमने find करना है, तो इसको हम let's suppose x कह देते हैं। दूसरी उसने hint क्या दी हुई है कि if इट्स साइज यानी इमेज का साइज इज ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से 2 टाइम्स ग्रेटर है। तो अगर हम फर्ज करें कि हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज हम कंसिडर कर लेते हैं ए, तो इमेज का साइज क्या होगा? 2 टाइम ग्रेटर, तो इमेज का साइज हो जाएगा 2a। ठीक हो गया। अब इसको मैं पेपर के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करके इसके सोल्यूशन की तरफ चलती हूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसने हमें क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस कितना है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर है और इमेज का कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। इसको हम लेट सपोज x कह देते हैं। दूसरी हिंट क्या दी हुई है कि इमेज का साइज क्या है? 2 टाइम्स ग्रेटर है ऑब्जेक्ट के साइज से। ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ, तो हम लेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज है a, तो इसके अकॉर्डिंग इमेज का साइज क्या हो जाएगा? 2a। ठीक हो गया। तो अब इसका डाटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट क्या किया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू a। ये हमने लेट किया ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं था। देन दूसरी चीज क्या हो जाएगी? साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके अलावा हमें गिवन में डाटा क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ये हमने फाइंड करना है, जिसको हमने क्या सपोज किया है? x। अब हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम इस वाली ट्राइंगल को देखें और इस वाली ट्राइंगल को देखें, तो दोनों ट्राइंगल की शेप सेम है और साइज इनका क्या है? साइज इनका डिफरेंट है। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई ना सिमिलर फिगर्स की, तो इसका मतलब ये सिमिलर फिगर्स हैं। थर्ड रेशियो वाली फिगर हम लोग का जो रेशियो वाली कंडीशन है उसको हम यहाँ जस्टिफाई फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसकी सारी साइड्स की वैल्यू नहीं पता। सारी साइड्स की वैल्यू पता होगी, जैसे हमें इससे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पता थी, तो हमने इसकी तीसरी रेशियो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड की थी। क्योंकि अब हमें वैल्यूज नहीं पता, तो हम उसको निगलेक्ट करते हुए जो दो बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है उसके बेस पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन द ट्रू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। The two triangles are similar। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की सारी साइड्स की वैल्यू इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसका रेशो और ये वाली साइड और ये वाली साइड इसका रेशो सेम आना चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ a डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई x, यानी इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो सेम आएगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की सारी साइड्स की रेशो सेम आती है। तो इसकी बेसिस पे मैं लिख दूंगी a डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई x। ये a और इस a से कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ 1 है तो x 1 x आ जाएगा और 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 x इज इक्वल्स टू 20। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है? कन्वेक्स लेंस से इमेज का कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। ये भी हमने फाइंड किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत मिलता जुलता है। इसके अंदर भी उन्होंने क्या कहा है कि इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप। ये एक इलेक्ट्रिसिटी टावर है, ये जो लेंस है ये टेलीस्कोप का लेंस है और इसकी मदद से देखा गया है इस टावर को। तो उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो टावर की हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। इसको लेट्स सपोज हम x कह देते हैं। ठीक हो गया। इफ द हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5,
कन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये इसकी इमेज आएगी और इस इमेज की हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है 0.5। ठीक हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ टावर। तो अब इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये डायग्राम का एक रफ स्केच मैंने ड्रॉ किया है। इसके अकॉर्डिंग जो इमेज है उसकी हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी हाइट दी हुई है, 0.5 मीटर ये इमेज की हाइट हमें दी हुई है, और टावर की जो हाइट है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। लेट सपोज हम उसको x कह देते हैं। इसके अलावा डायग्राम के अंदर हमें दो इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस इमेज का इस लेंथ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, और टावर का लेंथ से कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने फाइंड x करना है। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली एक ट्राइंगल और ये वाली एक ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो इसको जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनकी शेप सेम है, इनका साइज डिफरेंट है। तो दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही है ना सिमिलर ट्राइंगल्स की। फिर अगेन तीसरी कंडीशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम थर्ड रेशियो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें साइड्स की वैल्यू ही नहीं पता। जब तक वो पता नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते रेशियो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इधर से रेशियो वाली कंडीशन को हम लोग निग्लेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए बाकी दो कंडीशन पे फोकस करें तो हमारी ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम लिखेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की सारी साइड्स की रेशियो क्या आती है, सेम आती है। तो हम साइड्स कंसीडर कर लेते हैं, पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय x। फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इसी के इक्वल आना चाहिए ना। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा 5x, 100 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से कैलकुलेटर पे तो आंसर क्या आता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आंसर आता है 50। ठीक हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 10 जार 50। तो x इज इक्वल टू 10 आंसर। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इन सारे क्वेश्चंस तक अभी तक हम सिमिलर फिगर वाला ही कॉन्सेप्ट चला रहे थे। अब जो आगे वाला क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सिमिलर फिगर से मिलता जुलता है लेकिन है थोड़ा सा नया। तो अब हम उसको भी डिस्कस करते हैं।